देख रहे हैं इंडार राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। राकेश जी बताते हैं कि एक बार की बात है, मेरे पिताजी अपने साइकिल से घर वापस लौट रहे थे। अभी उन्होंने ओबराय होटल पार किया ही था और वो निजामुद्दीन पहुंचे ही थे कि उन्होंने देखा कि निजामुद्दीन दरगाह के पास एक कव्वालियों का बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। मेरे पिताजी को कव्वालियों का बहुत शौक था, इसलिए वो वहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ गए। उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत चमक है, हर जगह इतनी चमक थी कि आंखें चौंधिया जाएं। हालांकि वहाँ इतनी ज़्यादा तेज रोशनी नहीं थी। जब थोड़ी देर बाद पिताजी को लगा कि काफ़ी देर हो गई है, तो उन्होंने अपनी घड़ी में देखा तो वक्त हो रहा था रात के 3:30 बजे का। उन्होंने सोचा बहुत टाइम हो गया है, घर की तरफ चलना चाहिए। घर वाले भी फिक्र कर रहे होंगे और वो घर वापस आ गए। अगले दिन पिताजी ने सबको कव्वालियों के प्रोग्राम के बारे में बताया और ये भी बताया कि वहाँ से घर आने का मन ही नहीं कर रहा था। मन कर रहा था बैठकर सुनता ही जाऊं। फिर दोपहर को पिताजी अपनी ड्यूटी के लिए निकल गए। फिर जब रात को वो काम पर से घर लौट रहे थे तो निजामुद्दीन दरगाह पर वो एक पल के लिए रुके और वहां पर बैठे लोगों से कल रात की कव्वाली के प्रोग्राम के बारे में पूछा। और भाई साहब, कल जैसा प्रोग्राम फिर कब होगा? लेकिन वहां बैठे लोगों ने उनसे कहा, पर कल तो कोई कव्वाली का प्रोग्राम नहीं था। उनकी बात बीच में काटते हुए मेरे पिताजी ने बोला, अरे नहीं भाई साहब, कल के प्रोग्राम में तो मैं 1 घंटा बैठ कर गया हूँ यहाँ पर। क्या बात कर रहे हो आप? तभी थोड़ी दूर बैठे एक मौलवी जी ने मेरे पिताजी को अपने पास बुलाया और पिताजी ने उन्हें कल रात के प्रोग्राम के बारे में बताया। पिताजी की बात सुनकर मौलवी जी ने कहा, बेटा, जो कव्वालियों का प्रोग्राम आपने देखा है वो रूहानी थी, वो हर किसी को नहीं दिखती, हर किसी की किस्मत में नहीं होता उसे देखना। तुम नसीब वाले हो जो तुम्हें देखने को मिला। ये सुनकर मेरे पिताजी सोचते हुए कि क्या वो सच में रूहानी थी कि नहीं, वो घर की तरफ चल पड़े। लेकिन फिर कभी मेरे पिताजी ने ऐसा मंजर नहीं देखा। वो उनकी जिंदगी में पहली और आखिरी बार था। लेकिन मेरे पिताजी आज तक उस प्रोग्राम को याद करते हैं और बोलते हैं कि काश फिर कभी दोबारा कव्वालियों का प्रोग्राम देखने को मिल जाए। लेकिन वो भी जानते हैं कि ऐसा मंजर बार बार देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये तो थी मेरे पिताजी की एक सच्ची घटना। तो चलिए बढ़ते हैं एक और कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम राकेश है, मैं नई दिल्ली में रहता हूँ। ये बात अक्टूबर 2005 की है। मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मुझे मेरे लेफ्ट पैर में प्लास्टर करवाना पड़ा और मुझे 10 दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। जिस रूम में मैं एडमिट था उसमें मेरे अलावा 2 और पेशेंट थे। बेड नंबर 1 में एक बूढ़े अंकल थे और बेड नंबर 2 में मैं था और बेड नंबर 3 पर एक मिडिल एजड आदमी था। मुझे एडमिट हुए 2-3 दिन हुए ही थे कि देर रात हमारे रूम की लाइट ऑन हो गई और मैंने देखा नर्सेस और डॉक्टर बेड नंबर 1 के पेशेंट को, जो बूढ़े से अंकल थे, उन्हें रूम से बाहर लेकर जा रहे थे। बाद में पता लगा कि उन्हें अर्जेंटली ऑपरेशन थिएटर लेकर गए थे। फिर थोड़ी देर जाने के बाद लाइट ऑफ कर दी गई और मैं फिर से सो गया। सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि बेड नंबर 1 खाली पड़ा है। मैंने नर्स से पूछा तो उसने बताया कि उन अंकल की रात को ही डेथ हो गई है। मुझे जानकर बेहद अफसोस हुआ क्योंकि मैंने उनसे 1-2 बार बात भी की थी। फिर उसी रात जब मैं सो रहा था तब मैं किसी के दर्द से कराहने की आवाज़ सुनकर एकदम से उठ गया। मैंने मोबाइल पर वक्त देखा तो रात के 3:15 बज रहे थे। मैंने इधर उधर देखा तो बेड नंबर 3 का पेशेंट सो रहा था। उसके अलावा उस रूम में मैं था और वो पेशेंट, पर वो कराहने की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी। जब मैंने ध्यान से सुना तो वो आवाज़
उन अंकल जी की थी जो बेड नंबर 1 पर थे, जिनकी डेथ हो गई थी। लेकिन वो बेड खाली था, तो आवाज कहां से आ रही थी? तभी मैं डरने लगा और मैंने नर्स को बेल बजाकर बुलाया, लेकिन उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो बोली, कोई तो नहीं है, आप सो जाओ। फिर डरते डरते मैं सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऐसे में नींद कहाँ आने वाली थी। इसलिए मैंने अपने मोबाइल फोन के हेडफोन को अपने कानों पर लगा लिया और तेज आवाज में गाने चलाकर सुनने लगा। फिर कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह मैंने अपने बड़े भाई को ये बात बताई कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल में ऐसा होता ही रहता है और मैं इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दूं और सोने से पहले प्रेयर जरूर करूं। फिर जब से रात हुई और मैंने प्रेयर करना शुरू किया, तब से वो आवाज आनी बंद हो गई। और आज 15 से 16 साल बीतने के बाद भी मैं कितनी बार सोचता हूँ कि वो कराहने की आवाज मुझे ही क्यों सुनाई दे रही थी, किसी और पेशेंट और नर्स को क्यों नहीं सुनाई दे रही थी, पर मुझे ही क्यों। तो दोस्तों, ये तो थी मेरी सच्ची घटना। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।